लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं, एक तहजीब का भी नाम है। इस शहर का जिस्म दीवारों, सड़कों, गलियों और पेड़ों से बना है, लेकिन तहजीब इसकी रूह में बसती है। मुल्क की दो सबसे बड़े कौमों की मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसालें यही मिलती हैं। ये वो शहर है जहाँ सबसे बड़े हनुमान मंदिर के कलश पे चांद तारा बना है, क्योंकि उसको एक नवाब की बेगम जनाब आलिया ने बनाया था। यहाँ काजमैन की दरगाह एक हिंदू लाला जगन्नाथ ने बनवाई। यहाँ एक मस्जिद का नाम पढ़ाइन की मस्जिद है, जिसे मुसलमानों की नमाज पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण औरत ने बनवाया। यहाँ के हनुमान मंदिर पे वाजिद अली शाह ने जेठ के बड़े मंगल को मेला शुरू किया। उनके दौर में बंदरों को मारना जुर्म था। उन्होंने उर्दू जबान का पहला ड्रामा लिखा, उसका नाम राधा कन्हैया रखा, जिसमें वो कन्हैया का रोल करते थे। यहाँ दर्जनों हिंदू शायरों ने करबला में इमाम हुसैन और उनकी साथियों की शहादत की याद में नौहे, मरसिए यानी शोक गीत लिखे। आज भी यहाँ नए उम्र के हिमांशु बाजपेयी इमामबाड़े में करबला के शहीदों की शहादत का बयान पेश करते हैं। आँख में उनकी जगह, दिल में मकान शब्बीर का, ये ज़मीं शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का। जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज़ से हिंदुस्तान शब्बीर का। इस शहर की गंगा जमनी तहजीब की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि जब वाजिद अली शाह मटियाबुर्ज जाने लगे तो अफवाह उड़ी कि अंग्रेज उन्हें लंदन ले जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ की हिंदू औरतों ने मंदिरों में गाया, हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन। ये वो शहर है जहाँ वाजिद अली शाह के भी कृपा निदान रघुनंदन है। उन्हीं वाजिद अली शाह की खानदान की आलिया बेगम ने यहाँ का मशहूर हनुमान मंदिर बनवाया। बजरंगबली के भक्त उनके दर्शन को आए हैं। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऐसे यहाँ दो मंदिर हैं, एक पुराना और एक नया। एक के कलश पर तो चांद तारा बना है। यह हनुमान मंदिर लखनऊ के उस मोहल्ले में है जिसका नाम है अलीगंज, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली के नाम पे है। जी ने उनको स्वप्न में दिखाया कि मैं ज़मीन में गड़ा हुआ हूँ, उनको निकालो और कहीं स्थापित कराओ। तो वो ले जा रहे थे इमाम बाड़े के पास में स्थापित करा, लेकिन हनुमान जी वहाँ गए नहीं। वो लक्ष्मण जी का क्षेत्र था, इसीलिए नहीं गए। हाथी पे लदी हुई मूर्ति यहीं आके बैठ गया और यहीं नवाबों के द्वारा स्थापित हो गई। ये जितनी ज़मीन हनुमान जी को मिली है, ये सब नवाबों का है। उन्हीं के खर्चे से पहले इनका जीर्णोद्धार हुआ। ये काजमैन का रोज़ा है यानी दरगाह। ये शिया मुसलमानों के इमाम मूसा काजिम की काजमैन में बनी हुई दरगाह की हूबहू नकल है। बिल्कुल वैसे ही गुंबद, वैसे ही मरहबे, उसी तरह शानदार। और पौने 200 साल पहले इसे बनाया था लखनऊ के चौक के रहने वाले लाला जगन्नाथ ने, ताकि शिया मुसलमान यहाँ इमाम के रोज़े की ज़ियारत कर सकें। इसे बनाने के लिए उन्होंने पर्शिया से कारीगर बुलाए थे। 1847 में जो है वो नवाब अमजद अली शाह के जो एक मुलाजिम थे जगन्नाथ अग्रवाल साहब, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो ईरान जाकर जो वहाँ का रोज़ा है वो देखना चाहते हैं इमाम रज़ा काज़िम का। तो उसकी वजह से जब उनको भेजा उन्होंने वहाँ पर देखने के लिए, तो जब वो वहाँ से लौट के आए तो इस इलाके में उन्होंने 20 बीघा ज़मीन को लेकर और इस शानदार इमारत का निर्माण कराया, जो इमारत हूबहू ईरान के रोज़े की ही तरह थी। और ये पहला एक ऐसा लखनऊ के अंदर एक वो था कि जहाँ बहुत सारे इमाम बाड़े करबलाए दरगाहें थी, मगर ये पहला करबला ऐसी थी, पहला रोज़ा ऐसा था कि जिसको किसी हिंदू ने बनाया था। एक हिंदू के बनाए इस रोज़े में शफक इमाम से अपने दिल का हाल बयान करती हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा रूहानी सुकून यही मिलता है। यहाँ पे आके बहुत ही रूहानी एहसास होता है। हम लोग जब भी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं या दिल बेसुकूनी महसूस करता है, तो जब भी यहाँ आओ तो दिल को एक सुकून का एहसास होता है और आप आके अपने दिल का हाल इमाम से बयान करते हैं और आपके दिल को जैसे इमाम थाम लेते हैं।
वाक़ईन यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रूहानी एहसास होता है। लखनऊ में नवाबी दौर से ही मुहर्रम का शौक 2 महीने 8 दिन तक मनाया जाता है। मुज़ाहिरीन का ये ताकत है हुसैन है, हर कदम पे बढ़ रहा है दिल का हौसला, मौला हुसैन आ रहा हूँ मैं भी करबला। इस दौरान शिया मुसलमान काले कपड़े पहनते हैं, कोई खुशी का काम नहीं करते, म्यूजिक नहीं सुनते, फिल्म नहीं देखते और अगर होली पड़ जाए तो रंग नहीं खेलते। एक बार मुहर्रम के महीने में होली पड़ गई। नवाब आसिफउद्दौला ताल कटोरे की करबला में ताज़िया दफन करके वापस लौट रहे थे। चौक में लोग उनकी तरफ रंग लेकर दौड़े। बादशाह हाथी से उतरे और आवाम के साथ रंग खेला। लखनऊ में कम्युनल हार्मनी हमेशा से रही है और इसको लखनऊ की नवाबी ने भी बरकरार रखा। तो मिसाल के तौर पे एक किस्सा है जो कि लोग में जो अवाम में बड़ा मशहूर है। तो हुआ ये कि आसिफउद्दौला के ज़माने में एक बार मुहर्रम के महीने में होली पड़ गई। तो लोगों में बड़ी बेचैनी थी कि कैसे होगा, होली तो खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम गम का महीना है। तो अब बात होते होते नवाब साहब तक पहुंची। तो नवाब साहब ने कहा कि बिल्कुल दोनों चीज़ें मनाई जाएंगी, होगा बस ये कि सुबह से दोपहर तक होली खेली जाएगी और दोपहर के बाद मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे। तो ये किस्सा हमें बताता है कि किस तरीके से नवाबी जो अवध की थी वो इंसाफ पसंद थी, वो रियाया को कितना अच्छे से बखूबी समझती। पुराने लखनऊ के अमीनाबाद के बीचों बीच इस मस्जिद का नाम पढ़ाई की मस्जिद है। ये दुनिया की अकेली मस्जिद है जो किसी हिंदू ब्राह्मण महिला के सरनेम से जानी जाती है। इसे एक पांडे सरनेम वाली महिला ने मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए बनाया था। इसे जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि तमाम लोग यहाँ झाड़ फूक कराने भी आते हैं। लखनऊ में कौमी यकजहती के बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने ही मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों के लिए जगह दी और कितने ही हिंदुओं ने मस्जिदें बनवाई। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अमीनाबाद में पढ़ाई की मस्जिद है जिसे एक पंडिताइन ने बनवाया था अपनी अकीदत के चलते खास तौर पर। लखनऊ के ठाकुरगंज मोहल्ले की इस मस्जिद में नमाज का वक्त हुआ है। नमाजी नमाज अदा करते हैं। ये सिलसिला यहाँ 5 वक्त चलता है और इसके ठीक सामने सड़क के किनारे बने इमाम बाड़े में अकीदतमंद करबला के शहीदों की याद में मजलिसें करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इस इमाम बाड़े और मस्जिद को किसी मुसलमान ने नहीं बल्कि आसिफउद्दौला के वजीर राजा झाऊलाल श्रीवास्तव ने बनाया था। सर ये इमाम बाड़ा आसिफउद्दौला बहादुर के वजीर ख़जाना झाऊलाल श्रीवास्तव जी का बनवाया हुआ है और यहाँ इबादत करके यहाँ आके दिलो दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है। एक दौर वो था आज से 100-150 साल पहले कि आपसी यकजहती प्यार मोहब्बत इतनी थी कि ये मज़हबों से बहुत दूर हट के एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से भाईचारगी, प्यार मोहब्बत और ये इंसानियत का प्रतीक है। क्योंकि ये किसी मुसलमान ने बनवाया होता, किसी शिया समुदाय के लोगों ने बनवाया होता तो वो तो आमतौर से बहुत इमाम बाड़े हैं, लेकिन इस इमाम बाड़े की सिफत ही अलग है अपने। बाबा गोमती दास का ये मंदिर झाऊलाल इमाम बाड़े के बगल में है जिसे एक मुसलमान नवाब आसिफउद्दौला ने बनाया और इसके खर्च के लिए जागीर भी दी। करीब 250 साल बाद आज भी मंदिर में उसी श्रद्धा और भक्ति से पूजा होती है। ऐसी जगहों से प्रेरणा ये होती है जो पहले के लोगों ने बनवाया, तो मतलब ये देखा जाता कि उनके अंदर कितना लगाव था लोगों से, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करते थे, हैं? किसी धर्म से घृणा नहीं करते थे, वो भी मानते थे। लखनऊ की सड़क पे शिया मुसलमान इमाम के शोक में मातम करते हैं और छोटे इमाम बाड़े के अंदर चौक के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हिमांशु वाजपेयी इमाम हुसैन की शहादत पे लखनऊ के हिंदू शायरों के मरसिए यानी शोक गीत सुनाते हैं। हर मर्तबा फरियाद थी और नाले जाका, हक से यही करते थे दुआ रो के बसदा, मुस्तर हूँ बहुत सब्र अता कर मेरे अल्लाह, औलाद के सदमे से मेरा दिल नहीं आगा,
जाती है मोहम्मद की निशानी मेरे घर से, 18 बरस बाद बिछड़ता हूँ पिसर से। उम्मीद है लखनऊ की ये तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अमन को इजाजत दीजिए।